पुरुषोत्तम धर्म और विज्ञान की समन्वयता को आज जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म क्या है, विज्ञान क्या है। ये धर्म और विज्ञान अलग कुछ नहीं है। ये धर्म और विज्ञान एक ही है और धर्म से ही विज्ञान का आविष्कार हुआ है और धर्म से ही इस विज्ञान को जाना गया है। आइंस्टीन ने कहा, विदाउट रिलीजन साइंस इज लेम और विदाउट साइंस रिलीजन इज ब्लाइंड। तो इसमें ये जो विदाउट रिलीजन साइंस क्या है, लंगड़ा है, और विदाउट साइंस रिलीजन इज ब्लाइंड, और ये विज्ञान के बिना धर्म भी अंधा है। तो इस बात को पुष्टि करने के लिए हम लोग हर जगह देख पाते हैं ये धर्म और विज्ञान की समन्वयता है। ज्ञान के बिना, ज्ञान से ही हमें सब कुछ समझ में आता है। और इस वास्तविकता अगर धर्म को देखे, धर्म का अर्थ होता है सत्य, और विज्ञान का अर्थ, जैसे साइंस कहते हैं, साइंस का अर्थ है टू नो, और ये जानना। और इस जानने में जो विज्ञान हम लोग कहते हैं, अर्थात विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का अर्थ ही होता है वास्तविक ज्ञान, सत्य ज्ञान, और उस सत्य ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जब तक हम किसी भी चीज को उसके जो मैकेनिज्म पर नहीं जाते हैं, उनके कॉज पर नहीं जाते हैं, तब तक हमें वो चमत्कार दिखने लगते हैं। एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिलाया, कलर चेंज हो गया, हम इसको चमत्कार समझते हैं। और एक केमिकल दूसरे केमिकल से लगाया, वो एक्सप्लोड हो गया, तो हम इसको चमत्कार मानते हैं। और एक केमिकल कहीं पे लगाया, एक पेपर का रंग बदल जा रहा है, हम इसको चमत्कार मानते हैं। लेकिन विज्ञान कहीं चमत्कार नहीं मानते हैं। वो तथ्य के आधार पर वो कहना चाहते हैं कि ये तथ्य है, यहाँ पे कोई ना कोई तथ्य है, ये केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन के उपरांत जो घटना घटती है वही हमें दिखता है, और हम उसे जानते नहीं हैं, इसलिए हम इसको चमत्कार कहते हैं। इस जगत में कोई भी चीज चमत्कार नहीं है, ये हर चीज किसी कारण से है। इसलिए एक जगह पे बताया गया है कि जितने भी वस्तुएं इस सृष्टि जगत में हैं, इसका कोई ना कोई उद्देश्य है। बिना उद्देश्य की कोई भी वस्तु का सृजन नहीं हुआ। तो सबके पीछे कारण है, कारण के बिना कुछ नहीं है। जहां कारण नहीं है उसको हम चमत्कार मानते हैं, जिसके बारे में हमारे समझने का बुद्धि नहीं है, हम उसको चमत्कार मानते हैं। और उसको चमत्कार मान के उनको अंधविश्वास के ओर धकेल देते हैं, और लोगों को अज्ञानता के ओर धकेल देते हैं, और उस अंधे की तरह लोग उसको पालन करने लगते हैं। चाहे उसके जीवन में या भविष्य के जीवन में कल्याण हो ना हो, इस बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो ऐसे अंधकार की ओर हमें नहीं ढकलते हैं। पुरुषोत्तम जब धरा पर आते हैं, वो ऐसे इवॉल्व पर्सन्स है। और जो पुरुषोत्तम हम जिसको कहते हैं, जो पुरुषों में उत्तम होते हैं, और पुरुष का अर्थ ही होता है परिपूरणकारी, ऐसे एक व्यक्तित्व के धनी। जब ऐसे एक व्यक्तित्व के धनी आते हैं तो उनके पास कोई भी अंधता में, अज्ञानता में नहीं रहती है, क्योंकि वो ज्ञान के प्रतिमूर्ति है। और वो सारे अंधकार को वो खोल देते हैं, सारे गांठ को वो खोल देते हैं, और खोल करके जगतवासियों को दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ पर सब सत्य है और तत्व पर आधारित है। इसलिए हमें तत्व को जानना चाहिए, तत्व को समझना चाहिए। बिना तत्व को किसी चीज को मान लेना और उसको जान लेना, ये अधूरा ज्ञान है। और अधूरा ज्ञान ही कभी कभी हमें धोखा भी देता है। हाँ, हो सकता है कभी अधूरा ज्ञान एक आध जगह पे आपका फायदा पहुंचाए, लेकिन ये अधूरा ज्ञान हमें सदैव जो है ये अंधकार की ओर ले जाता है। तो इस अंधकार को तोड़ने के लिए, इस अंधकार को उजाला देने के लिए उस पुरुषोत्तम का आविर्भाव होते हैं। जब हम उनके शरणागति होते हैं, तब जाकर के हमें इस विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस ज्ञान से जब हम इस जगत को देखते हैं तो कहीं पे हमें झूठा या मिथ्या नहीं दिखाई देते हैं, हर जगह सत्य दिखाई देते हैं। और उस सत्य को जान करके हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।